लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए ना डॉक्टर साहब, क्या हो गया मेरी बेटी को? क्या हुआ गीता को? गीता की तबीयत इतनी खराब थी और आप लोगों ने मुझे खबर तक नहीं दी। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि आते छू मंतर करूंगा और मरीज अच्छा हो जाएगा। बैक प्लीज। मुझे क्या मालूम था बीमारी इतनी बढ़ चुकी है। मैं समझी मामूली बुखार है। मामूली बुखार सही, लेकिन मुझे खबर तो करनी चाहिए थी। विलायत जाते वक्त ठाकुर साहब घर बार की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए थे। अब कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मुंशी जी, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? नर्सिंग होम फोन कीजिए कि फौरन ऑक्सीजन भेज दें। ठहरी ठहरी, मैं खुद किए देता हूँ। और हाँ, आप विलायत एक केबल कीजिए कि गीता की तबीयत बहुत नाजुक है। ठाकुर साहब को जल्द से जल्द हिंदुस्तान पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। जाइए जाइए। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी ना? Let's quick. गीता, 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 मैं आ गया हूँ। गीता, मैं आ गया हूँ। उठ जा बेटी।
नंबर 227 स्टेट वर्सेस मुसम्मात रैना। तुम पर जो इल्जाम लगाया गया है वो तुम्हें पढ़कर सुनाया जाता है। तुम पर इल्जाम यह है कि मुलजिम गंगा सिंह ईश्वर सिंह जो पुलिस की गोली से हलाक हो गए और मुलजिम सूरवर सिंह जी जो फरार हैं, इन सब ने और तुमने मिलकर कत्लो गारत और लूटमार की नीयत से एक गिरोह बनाया और 24 जनवरी की रात को जिला मोहना के अलूनी गांव में आधी रात के वक्त झूमरमल पोहुमल शराब की दुकान पर डाका डाला। उस रात नौटंकी के तमाशे के बहाने तुम लोगों ने गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और अपने दूसरे साथियों को डाका डालने में मदद दी। इसके साथ सिद्धू मुखिया को अपने खंजर से जख्मी किया। इसलिए तुम पर ताजिरात हिंद की दफा 120 बे 396 और दफा 326 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। योर ऑनर, इस केस के बारे में जो कुछ बहस थी मैं कल खत्म कर चुका हूँ। जरूरी गवाह भी पेश हो चुके हैं। मुलजिमा को अगर अपनी सफाई में कुछ कहना है वो कह सकती है। तुम पर जो इल्जाम लगाया गया है वो तुमने सुना। क्या तुम अपने जुर्म का इकबाल करती हो? तुम्हें जो कुछ कहना है इशारों से मत कहो। तुम्हारी हां या ना अदालत तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती है। घबराओ मत। जब तक तुम्हारा गुनाह साबित नहीं हो जाएगा अदालत तुम्हें बेगुनाह मासूम समझेगी। तुमसे फिर दरियाफ्त किया जाता है, क्या तुम अपने गुनाह को कबूल करती हो? नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं वो औरत ही नहीं जिस पे ये इल्जाम लगाए गए हैं। मैं तो शहर के नामी वकील ठाकुर राकेश सिंह की बीवी हूँ। योर ऑनर, ठाकुर राकेश सिंह की बीवी मर चुकी है। पहचान के लिए ठाकुर राकेश सिंह को पुलिस स्टेशन बुलवाया गया था, जहां उन्होंने ये बयान दिया कि मुलजमा उनकी बीवी नहीं है। ये माना कि ठाकुर राकेश सिंह इस औरत को अपनी बीवी नहीं मानते, लेकिन ये औरत उनकी बीवी है या नहीं इसका फैसला ठाकुर राकेश सिंह नहीं बल्कि ये अदालत करेगी। और हां, अगर तुम चाहो तो अपने केस में किसी अच्छे वकील को पेश कर सकती हो। मैं अभी कह चुकी हूँ, मेरे पति खुद बहुत बड़े वकील हैं। मुझे किसी और वकील की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ठाकुर राकेश सिंह अब इस अदालत में बहैसियत गवाह के आने वाले हैं एंड ही इज माई मेन विटनेस। जाहिर है अब वो मुलजमा की तरफ से मुकदमा नहीं ले सकते। क्या तुम किसी और वकील का मशवरा लेना पसंद करोगी? जी नहीं। तुम चाहो तो अपनी सफाई खुद पेश कर सकती हो। मुझे मंजूर है। तुम्हारा कोई गवाह है? मेरे गवाह भी मेरे पति ठाकुर राकेश सिंह हैं। ठाकुर राकेश सिंह के नाम सम्मन जारी किए जाएं। चलो। क्यों? ठाकुर राकेश सिंह। ठाकुर राकेश सिंह। ठाकुर राकेश सिंह। मेरे साथ साथ कहिए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? ठाकुर राकेश सिंह। आप मुलजमा को पहचानते हैं? जी नहीं। मुलजमा को गौर से देखिए। मुलजमा का दावा है कि वो आपकी पत्नी है। क्या ये सच है? ये बिल्कुल झूठ है। मेरी पत्नी मर चुकी है। गोया मुलजमा का ये कहना कि वो आपकी पत्नी है सच नहीं। मुलजमा का ये कहना सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। योर ऑनर, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? मुलजिमा जिसे अपना सबसे बड़ा और अहम गवाह समझे, वही इस बात से बिल्कुल इनकार करे कि वो उसकी बीवी है। यानी
इसके दूसरे मायने ये हुए कि मुल्जिमा कातिल और डाकू है। उस पर जो चार्जशीट लगाई गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुल्जिमा को अदालत का वक्त जाया करने का और मौका न दिया जाए। क्या तुम अपनी सफाई में ठाकुर राकेश सिंह से और कुछ पूछना चाहती हो? मैं कुछ इनसे सवाल करना चाहती हूँ जज साहब, और उम्मीद रखती हूँ ये उनका सही सही जवाब देंगे। योर ऑनर, मैं अपना और वक्त खराब नहीं करना चाहता। सब जानते हैं कि मेरी बीवी मर चुकी है और मैं नहीं चाहता कोई मेरी मरी बीवी के बारे में तरह तरह के सवाल करके मेरे जज्बात को ठेस लगाए। मैं एक बार फिर कहूंगा योर ऑनर, मैं इस औरत को बिल्कुल नहीं जानता। ठाकुर राकेश सिंह, जिस तरह इस अदालत ने आपकी हर बात को सब्र से सुना, उसी तरह ये अदालत इस लड़की को सफाई पेश करने के लिए पूरा पूरा मौका देना चाहती है। इस सिलसिले में अगर आपसे ये कोई सवाल करना चाहे तो उसका ठीक ठीक जवाब देना होगा। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मुझे आपसे पूछना है कि मेरा मतलब है, क्या पूछूं? योर ऑनर, ये औरत क्या पूछना चाहती है मैं कुछ नहीं समझा। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं ये हो ही नहीं सकता। योर ऑनर, मैं समझता हूँ मुल्जिमा मुझसे कुछ पूछना ही नहीं चाहती। ये बिलावजह अदालत का वक्त जाया कर रही है। घबराने की कोई बात नहीं। जो तुम्हें पूछना है आराम से पूछो। तुम्हें अपनी बात कहने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आपको ये बात याद है? कौन सी बात? हमारी शादी को 3 साल हो गए। तुम्हारी शादी मुझसे कभी नहीं हुई। हाँ, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। हमारी शादी शास्त्रों के रिवाज के मुताबिक हुई थी। इसमें कौन सी नई बात है? हर शादी शास्त्रों के रिवाज के मुताबिक होती है। हमारी शादी मार्च की 7 तारीख को हुई थी। मेरी शादी मार्च की 7 तारीख को हुई थी। मेरी बातों का जवाब देते वक्त उधर क्यों देखते हैं? मेरी तरफ देखकर जवाब दीजिए। मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। तुम सवाल पूछती जाओ, मैं अदालत को जवाब दे रहा हूं। अच्छा, जिसके प्यार की खातिर आप मेरी तरफ देखना तक नहीं चाहते, आप उसी की तस्वीर अपनी मन की आंखों के सामने लाइए। उसे याद कीजिए जिसे प्यार से आप कभी गीता, कभी गीते कहा करते थे, जिस पर आप अपना तन मन धन निछावर करते थे, जिसे आप बहुत बहुत प्यार करते थे। आपको उसके प्यार की कसम, अब मेरी तरफ देखिए और अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए, क्या मैं वही औरत नहीं जो अभी अभी आपके ख्यालों में थी? आपकी पत्नी गीता। बताइए, हूं ना मैं वही? हूं ना मैं वही? हूं ना मैं वही? इसमें कोई शक नहीं, तुम बिल्कुल मेरी बीवी से मिलती हो। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरी गीता से मिलती है।